पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है ये सब? पॉलिटिकल क्या सिचुएशन थी? जब जर्मनी में वीमर रिपब्लिक का जन्म हुआ, उसी समय एक और पार्टी का जन्म हुआ, स्पार्टासिस्ट लीग। डिफरेंस क्या था? जो वीमर रिपब्लिक थी वो डेमोक्रेट्स की पार्टी थी, यानी डेमोक्रेसी चाहना, समझ लो, जो फ्रांस में था, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा। और ये दूसरी पार्टी जो थी लीग, ये उसकी पार्टी थी सोशलिस्ट वगैरह की, जो आपने रशिया में पढ़ा। बोल्शेविक पार्टी थी ना रशिया की, वहाँ से इंस्पायर थी। ये दोनों में डिफरेंस था। तो दो पार्टीज थी, ठीक है। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर इन मैनी सिटीज। अब सोवियत बनने लगे, जो आपने पढ़ा था सोसाइटी का, वो रशिया में पढ़ा था ना, रशियन रेवोल्यूशन में सोसाइटीज़ वो बनने लगी वर्कर्स और सेलर्स की। सेम ऐसे ही जर्मन में भी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो बर्लिन में था वॉज चार्ज विद डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। वो क्या चाहते थे? एक ग्रुप था जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहता था, एक था जो डेमोक्रेसी चाहता था। दोज अपोज टू दिस, अब कौन से थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथोलिस्ट। वो जो इनके अपोज में थे, वीमर में मिले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्हें बना लिया। वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग। अब वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट बन गई, तो जो सर उठा रहे हैं उनको दबाएंगे। तो उन्होंने इन लोगों को अपराइजिंग हेल्प वॉर वेटरन्स, मतलब ये कि जर्मनी पे जब ट्रीटी इम्पोज हुई तो डीमिलिटराइज कर दिया ना सेना को। तो जो सेना, कुछ तो सेना से निकल गए, क्योंकि लिमिटेड कर दिया ना भाई, इतने नंबर रखोगे आप अपने सोल्जर्स के। तो जो जिन्होंने सेना को छोड़ दिया था, उनकी मदद से सोशलिस्ट को उन्होंने दबा दिया। वीमर रिपब्लिक ने, डेमोक्रेट्स ने सोशलिस्ट को दबा दिया। ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स हो गया ना ये। एंग्विश स्पार्टासिस्ट लेटर फाउंड। अब उन्होंने क्या बनाई बाद में? कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट जो है बिकेम इरिकॉन्साइबल एनिमीज, मतलब ये कि ये आपस में क्या हो गए? दुश्मन। एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। अब मज़ेदार बात ये थी कि जो लोग थे ना, वो तो ना डेमोक्रेट के साथ जाना चाहते थे, ना वो सोशलिस्ट के साथ जाना चाहते थे। वो आपने पढ़ लिया, उनने तो बदले का लेना था, तो वो आपने शुरू में ही पढ़ लिया। वो किसके साथ जाना चाहते थे? डिक्टेटरशिप के साथ। उन्हें एक ऐसा चाहिए था जो उनकी बेइज्जती का बदला ले सके। तो ये वही कह रहा है कि कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। हिटलर के लिए रास्ता उसने बना दिया। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिट्री नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर द रेडिकल सॉल्यूशन। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक। अब ये जो चाहते थे, जो चेंज चाहते थे वो लोग, उसमें और किसने मदद की? इकोनॉमिक क्राइसिस ने। यानी कि अब पैसे की भी प्रॉब्लम आने लग गई। क्यों आने लग गई भाई? क्या इकोनॉमिक क्राइसिस था? आपने पढ़ लिया। एक तो 6 बिलियन देना था, 6 बिलियन देना था उन लोगों को जो कंट्रीज़ जीती थी उनको, और प्लस जो उनने लोन लिए थे वॉर लड़ने के लिए, वो भी लौटाना था और उसका इंटरेस्ट भी देना था। अब जर्मनी हार रहा था। जर्मनी के पैसे की वैल्यू तो कुछ है नहीं। जब कंट्री कोई गिरती है तो उसकी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ना। आप पढ़ते हो ना, जो हमारे आज के, जब अभी जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम जब बाहर किसी कंट्री को पेमेंट करते हैं तो आजकल डॉलर चलता है, डॉलर चलता है ना। अब इंडिया का रुपया का कुछ कितने रुपए दोगे, $1 आएगा, वो अलग है। पाकिस्तान का रुपया अलग है, सबके अलग अलग है। डॉलर की कीमत सबके लिए एक तो नहीं है ना। तो ऐसे ही जर्मनी के वहाँ रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी। अब रुपए की वैल्यू नहीं है तो कोई रुपया क्यों लेगा? जर्मनी को क्या देना पड़ा था? गोल्ड अपनी कंट्री का। और आज भी ये होता है कि गोल्ड पे होता है। कोई भी कंट्री, इंडिया जैसे नोट छापना चाहती है तो इंडिया गवर्नमेंट का ये नहीं है जितने मर्जी 500 के नोट छाप ले, जितने मर्जी 2000 के नोट छाप ले, नहीं। वो जितना भी छापती है ना तो उनको गोल्ड रिजर्व उतना रखना होता है। कुछ रूल है, ज़्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता, तो वो रखना होता है इन लोगों को। ये नहीं है कि अपनी कंट्री से कोई कितनी भी मर्जी से कोई भी कंट्री कितनी भी करेंसी छाप ले। तो वो गोल्ड की वैल्यू है, और इस समय जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होता है वो उतनी अमीर होती है। अब उनके गोल्ड रिजर्व ख़त्म हो रहे थे। ये इकोनॉमिक क्राइसिस वो फेस कर रहे थे, पैसा नहीं था। तो एंड में जर्मन्स ने कहा कि भैया अब हम कुछ भी किसी को भी नहीं देंगे, हम कोई लोन की पेमेंट नहीं करेंगे। ये है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस।
अब देखो ये जर्मनी हैज़ फॉट वार लार्जली ऑन लोन्स, लोन पे उन्होंने लड़ाई ली थी, और उनको वो रिपेरेशन मतलब वही जो उनको पैसा लौटाना था, वो किस में लौटाना था? गोल्ड में। ठीक है, दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व, अब उनके गोल्ड रिजर्व कम होते जा रहे थे। 1923 में तो जर्मनी ने वो पेमेंट करने से ही मना कर दिया। ठीक है, एंड फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल। अब जब आप किसी को पेमेंट देना मना, आपने किसी से कर्ज लिया, आप कह रहे भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? आपके घर में जितनी चीज़ें हैं वो उठा ले जाएगा ना। वही जर्मनी के साथ हुआ। क्या किया? फ्रांस ने उसके लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया को ले लिया। जर्मनी रीएटरेटेड विद पॉजिटिव, अब जर्मनी ने इसका विरोध किया और प्रिंटेड पेपर कर, अब उसने पेपर करेंसी छापना शुरू कर दिया, नोट छापने शुरू कर दिए। लेकिन आप जितनी भी नोट छापोगे ना, आपकी मार्केट की वैल्यू उतनी गिर जाएगी। ये नहीं आपने नोट छाप लिए तो आप अमीर हो गए, नो, जो मैं आपको बता रही थी। तो वही जर्मनी का जो मार्क था वो गिर गया, मार्क वहाँ की करेंसी वो गिर गई। अब देखो कितनी गिर गई, यानी $1 खरीदने के लिए पहले 24,000 मार्क दिए जाते थे, जो जुलाई में 350,000 हो गए, अगस्त में इतने बढ़ गए, यानी इतने पैसे का $1। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें बोलना नहीं होता। अब बोल। भैया जब उसने नोट छापने शुरू कर दिए, उस नोट की वैल्यू तो रही नहीं। तेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तू मार्केट से क्या खरीद के आएगा? नहीं खरीद सकता ना। तूने घर में नोट छाप लिए, अब तू जाके वो खरीद रहा है, तो उसकी कोई तो वैल्यू ही नहीं है ना। अब तू जितना भी लेता तो वही है कि बहुत ज़्यादा ले जाके वहाँ पे खरीदना पड़ता है। बात वही है कि लोग के पास 1 रुपया है, 10 रुपये की चीज़ है, वो 30 तब भी नहीं खरीद सकते। अब वही 1 रुपये बग्गी में कन्वर्ट हो गए, आपने छाप लिए, लेकिन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वो बग्गी भरे हुए नोट भी 1 रुपये के बराबर है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ जा, मैंने पहले ही कहा है जा। जो है मैं अलग देखूंगी, कल देखूंगी। पूरा बुक का याद करके आइयो, जाओ ये लेसन, और वो वीडियो चला के दोबारा से करियो। जाओ जल्दी, मुझे वीडियो बनानी है। अगर वो एक्स्ट्रा पैसे मतलब कि खत्म कर दो ऐसे कि एक्स्ट्रा नोट फ़ायदा नहीं है ना, वो ना के बराबर है ना। आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, मेरा दिमाग मत खाओ। जो इसमें लिखा है मैंने बता दिया। मतलब कि इतना है कि आप ऐसे ही नोट छाप लो इंडियन गवर्नमेंट का, और ये नोटों की हमारे अमीर ऐसे तो सब ना, हमारे इतनी गरीबी है, गवर्नमेंट का क्या है, नोट छाप के उनको दे दे। होता है ऐसा? कहीं नहीं होता ना, क्योंकि ऐसे नहीं छाप सकते आप, और उन्होंने ऐसे ही छापना शुरू कर दिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।